कितने करीब मेरे साईं। जय साईं राम। कितने करीब मेरे साईं शीर्षक के अंतर्गत साईं भक्त दीदी एक ऐसे साईं दरबार से संबंधित साईं कृपाओं को श्रवण कराएंगी जहां स्वयं साईं आकर विराजे हैं, जहां केवल साईं भक्तगणों को लेकर नौविधा भक्ति का पालन किया जाता है। जय साईं राम। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, आप सभी को मेरा साईं राम। आज विजयादशमी है, 2020 का विजयादशमी दशहरा। आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं जानती हूँ कि इस बार उतने उत्साह से हम दशहरा मना नहीं पाए हैं, मगर फिर भी माँ की बहुत कृपा थी, तो सबको बार बार बधाई दे रही हूँ। हमने बाबा को ही माँ के रूप में देखा, इसलिए हमारे साईं माँ आप सबका कल्याण करे, रक्षा करें। बाबा के प्रिय भक्तगण, जिन लोगों ने हमें अच्छे कमेंट्स दिए हैं, ओम साईं राम लिखे हैं, बाबा आप सबका कल्याण करें। मेरा और साईं का आशीर्वाद आपके साथ है, आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, ये मैं दिल से चाहती हूँ। तो आज मैं आपको बहुत पुराने समय में लेकर जा रही हूँ कि देखिए, मैं आज फिर से आपके सामने उपस्थित हो गई हूँ। क्या करूँ, ये मन जो है ये मानता ही नहीं। जब तक आपको सच्ची घटनाओं को सुना ना दूँ, तब तक मन बड़ा बेचैन रहता है। तो आइए, आज आपको मैं बहुत पुराने समय में, जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती थी, मैं असली में आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बाबा हमेशा से हमारे साथ है। पहले मैं जानती नहीं थी, अब मैं जानने लगी हूँ। तो जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती थी और मेरी माँ का स्थानांतरण हो गया था एक गांव में, मझकवा गांव का नाम है, और वो सिहोरा के पास है। तो देखिए, उस गांव में उनको सरकार की ओर से आदेश हुआ था कि उस गांव में जाकर मिडिल स्कूल खोलो। और गांव में हम इसके पहले कभी गए नहीं थे, पर अब चूंकि ट्रांसफ़र हुआ है तो जाना तो पड़ेगा ही। पिताजी जनपद में होम्योपैथिक डॉक्टर थे। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि अपने परिवार को अकेला गांव नहीं भेजना चाहते। उन्होंने सोच लिया कि वहाँ जाके क्लिनिक खोलेंगे। तो गांव जाने के पहले मेरी माँ और पिताजी वहाँ जाकर एक मकान किराए पर ठीक करके आए। उसके बाद हम सब परिवार गांव में पहुँचे। तो जब हम गांव में पहुँचे, उस मकान में रहने लगे, पर माँ का उद्देश्य जो पूर्ण नहीं हो पा रहा था, वो बहुत परेशान हो रही थी। कारण ये था कि हम लोगों का सरनेम था राय चौधरी, और गांव के लोग राय चौधरी मतलब चमार यही समझते थे। जबकि माँ, पिताजी, हम लोग सब बंगाली ब्राह्मण मुखर्जी थे, पर भरद्वाज गोत्र, पर वहाँ कैसे समझाएं ये सब। ये रायचौधरी सरनेम इसलिए पड़ा कि जब 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हो गए, और मेरे दादाजी बांग्लादेश में राजशाही के जमींदार थे। जमींदारी छोड़नी पड़ी उनको वहाँ, क्योंकि वो बांग्लादेश में चला गया, और सरकार की ओर से उन्हें रायचौधरी टाइटल दी गई, और वही टाइटल चली आ रही है। हम अलग से मुखर्जी नहीं लिखते, रायचौधरी लिखते थे। पर गांव के लोगों को ये सब हम समझा नहीं सकते थे। बहुत परेशान थी मेरी माँ, बहुत, कि वो जिससे भी बात करने जाए, वो माँ से बात ही करना ना चाहे। कि देखिए, बाबा हमेशा हमारे साथ थे, ये मैं
बाद में आपको बताऊंगी कि कैसे बाबा ने मदद किया, पर मैं बाबा के शिरडी गांव की वर्णना करूंगी कि देखिए कितना सुंदर गांव, बाबा ने उस गांव को क्या बना दिया था। वो भी तो एक गांव था, पर वहाँ जाति पाति में कोई भेदभाव नहीं, कोई किसी से घृणा नहीं करते थे। वहाँ केवल एक ही जाति, और वो है प्रेम की जाति। साईं ने सारे लोगों को प्रेम के बंधन में बांध दिया था। ना कोई वहाँ अमीर, ना कोई वहाँ गरीब, वहाँ केवल बाबा के भक्त थे जो बाबा के उपदेशों का पालन करते थे। ना वहाँ कोई ब्राह्मण, ना कोई दलित, एक दूसरे से सब प्रेम करते थे। और विजयादशमी का दिन जब साईं ने 2:30 पर तात्या के प्राण के बदले में अपना प्राण त्याग दिया, कि उन्होंने प्राण भी त्यागा तो इसलिए मानव के कल्याण के लिए उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। उस दिन भी कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं था, केवल बाबा के प्रेम में पागल लोग दौड़े दौड़े मस्जिद की ओर चले जा रहे थे। पूरे गांव में हाहाकार मच गया था, तांडव नृत्य चल रहा था, लोग पागलों जैसे चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, सिर पटक रहे थे, अपना खून बहा रहे थे कि बाबा क्यों चले गए, क्यों चले गए। तो एक वो गांव था जहाँ लोग केवल बाबा के उपदेशों का पालन करते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे। और बाकी गांव में देखिए कितना नफरत था, जाति पाति में कितना भेदभाव था कि लोग एक दूसरे से, अपने से छोटे जाति को घृणा करते थे। ये हमने अपने आंखों से देख लिया, हमने अपने अनुभव से समझ लिया। पर किस तरह साईं ने हम लोगों की मदद की, मैं आपको सुना रही हूँ कि जिनका वो मकान था, वो वहाँ के बहुत ही नामी व्यक्ति थे, एक तरह से जमींदार ही थे, और उनका नाम था श्री जगदीश चंद सरौगी। गांव के लोग उन्हें वकील साहब कहते थे। उन्होंने समस्त गांव के लोगों को एकत्रित किया और मैं माता जी को बुलाकर सबके सामने उन्होंने घोषित की कि ये बड़ी बहन जी जो हैं मेरी बहन है। सबके सामने उन्होंने कहा कि बड़ी बहन जी मेरी बहन है और ब्राह्मण है, भरद्वाज गोत्र है, और आप लोगों को क्या सबूत चाहिए? ये आई है आपके बच्चों के कल्याणार्थ और आप लोग इस तरह से मुंह फेर रहे हैं। उन्होंने समझाया कि वो जिस उद्देश्य से आई है उससे आप लोगों का भला होगा, आपकी बच्चियां शिक्षित होगी। गांव के लोग बिल्कुल बदल गए और दूसरे ही दिन से स्कूल में सब भर्ती होने के लिए अपने बच्चों को भेजने लगे। और जब माँ का व्यवहार देखा कि माँ के व्यवहार से गांव के लोगों में बहुत परिवर्तन आया। हर किसी के मुंह में बड़ी बहन जी, बड़ी बहन जी, बड़ी बहन जी। लोग इतना ज़्यादा माँ को चाहने लगे कि उस गांव में माँ को गांव छोड़ के जाने के लिए लोगों ने मना कर दिया था। मिडिल स्कूल खुल गई, जहाँ प्राइमरी स्कूल जिस बिल्डिंग में था उसी बिल्डिंग में मिडिल स्कूल खुली कि देखिए प्राइमरी सुबह और 12 बजे से मिडिल स्कूल। तो गांव के लोगों ने अपनी अपनी बच्चियों को जो 5वीं कक्षा पढ़कर घर में बैठी थी उनको भर्ती करने लगी, क्योंकि माँ ने अच्छे से समझाया कि अपनी बच्चियों को शिक्षा दें, आगे बढ़ाएं। और लोगों ने समझा, सब ने भर्ती किया और लड़कियों की संख्या बहुत हो गई तो और शिक्षिकाएं भी आ गई। तो इस प्रकार मिडिल स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही थी। माता जी बहुत ही ध्यान से बच्चों को पढ़ाती थी, सिखाती थी। और एक बार की बात है, उस गांव में बूढ़ा बाबा नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। वो हनुमान मंदिर के पास ही अपना डेरा डाले हुए थे, बहुत सालों से उस गांव में थे। और देखिए वो भिक्षा मांगने निकलते थे। हम लोगों को क्वार्टर मिला, सरकार की ओर से क्वार्टर मिला, हम लोग क्वार्टर में शिफ्ट हो गए थे और वो मंदिर के पास ही वो क्वार्टर था। और जब बूढ़ा बाबा, उनका नाम था बूढ़ा बाबा,
वो जब भिक्षा मांगने निकलते थे सबसे पहले हमारे क्वार्टर में आते थे और फाटक के पास आकर चिल्लाते थे। वो कहते थे आलू दो भटा दो, आलू दो भटा दो, बस ये कहते रहते थे। तो मैं स्कूल से चली आती थी और माँ उस समय स्कूल चली आती थी। दोपहर का टाइम रहता था। मैं रसोई घर में जाती थी और जो सब्जी की टोकनी वो पूरा उठाकर बूढ़ा बाबा के सामने रख देती थी। बूढ़ा बाबा उसमें से मात्र 2 या 3 आलू लेते थे, 1-2 भटा लेते थे और कुछ नहीं लेते थे, पर मेरे सिर में हाथ जरूर रखते थे। तो कई दिन से मैं इसी तरह से उनको भिक्षा दे रही थी और वो मेरे सिर में हाथ रख के जाते थे। एक दिन की बात है, माँ स्कूल के काम से जबलपुर गई। जब माँ स्कूल के काम से जबलपुर चली गई तो मेरी तबीयत बिगड़ गई। पता नहीं अचानक कैसे मुझे उल्टी होती रही। मेरे पिताजी ने मुझे दवाई दी, मगर वो दवाई कोई फ़ायदा नहीं किया और मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। तो उसी स्कूल की चपरासन मढ़ा वाली जाते समय माँ बोल के गई थी कि तुम ख्याल रखना। मढ़ा वाली वही थी। मढ़ा वाली ने कहा कि मैं भी बूढ़ा बाबा को बुला कर ला रही हूँ। तो मढ़ा वाली जो उस बाई का नाम था वो बूढ़ा बाबा को बुलाने चली गई हनुमान मंदिर। बूढ़ा बाबा तुरंत उसके साथ आए और आकर ही उन्होंने सबसे पहले पानी मांगा। उस पानी में उदी डालकर उस उदी जल को मुझे पिला दिया और कुछ उदी मुझे इस तरह मेरे शरीर में फूंक मार के उड़ा दिया। फिर उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। कुछ देर वो अपना हाथ मेरे सिर पर रखे रहे और थोड़ी देर में मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उल्टी भी बंद हो गई और जो कमजोरी सी आ गई थी वो भी ठीक हो गई। मैं उठकर बैठ गई। बूढ़ा बाबा ने मुझे बहुत प्यार किया और चले गए। जब माँ जबलपुर से लौट कर आई तो माँ को पता चला कि ऐसी घटना हो गई। माँ मंदिर तक दौड़ती हुई गई और बूढ़ा बाबा को प्रणाम करके आई। तो देखिए बाबा के प्रिय भक्तगण, बाबा किस तरह हमारे साथ थे उस समय भी हम नहीं जानते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सब दिन समान नहीं होते हैं, वही हुआ। हमारे ज़िंदगी में परेशानियां शुरू हो गई कि हमारे परिवार के लोग जैसे ही भोजन करने बैठते खट से मुंह में कुछ लगता और हम जब उसको बाहर निकालते हाथ में तो देखते एक छोटी सी टी जैसा लोहे का खिला, टी शेप में लोहे का खिला। ये क्यों होने लगा? हम लोग बहुत चिंतित रहते थे कि ऐसा क्यों हो रहा, पर कोई शक्ति हमारे साथ थी कि कभी भी वो खिला हमारे गले के अंदर नहीं गया। जबकि प्रतिदिन जो पहली कौर हम लोग मुंह में डालते थे और खिला खट से मुंह में लगता था और हम लोग उस कीड़े को निकाल के एक डब्बी में जमा करने लगे। करते करते 15-20 दिन हो गए। हम बहुत घबराए हुए थे और किससे बोले, कहाँ जाए। हम सिर्फ अपने घर में ईश्वर को बोलते रहते थे। पर एक दिन की बात है, एक व्यक्ति आया और वो व्यक्ति बड़ी बहन जी करके पुकारने लगा बाहर से। हमारी माँ बाहर निकली, साथ में हम लोग भी निकले। वो व्यक्ति हमारे माँ के चरणों में गिर पड़ा और पैर पकड़ कर कहने लगा कि बड़ी बहन जी आप चले चलो, पुत्तो महाराज बहुत बीमार है, आप चले चलो, पुत्तो महाराज बहुत बीमार है। और देखिए ये पुत्तो महाराज कौन थे? उस गांव के जाने माने तांत्रिक। हम लोग जानते थे कि उस गांव में एक तांत्रिक है जिसका नाम पुत्तो महाराज है, पर माँ ने कहा कि हमसे क्या मतलब पुत्तो महाराज का, भाई वो तो खुद इतने बड़े तांत्रिक है, बीमार है तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। पर वो व्यक्ति माना नहीं, बोले आप एक बार बस उनके सामने चलो। वो बार बार कहने लगा तो हम सब परिवार पुत्तो महाराज के सामने जाकर पहुँचे तो देखा कि वो पुत्तो महाराज
ना उठ पा रहे, ना बैठ पा रहे, ना लेट पा रहे। पता नहीं उनके शरीर में क्या हो गया कि वो बस कांप रहे हैं और दर्द से चीख रहे हैं। माँ को देखकर ही किसी तरह उन्हें हाथ जोड़ा। हाथ जोड़ के उन्होंने कहा, बड़ी बहन जी हमें माफ़ कर दो, बड़ी बहन जी हमें माफ़ कर दो, हम हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं, हमें माफ़ कर दो। माँ कहने लगी, पर हम क्यों माफ़ करें, क्या किया हुआ क्या है जो आप हमसे माफ़ी मांग रहे हो? बोले, वो खीला मैं ही भेजता था, मैं ही आप लोगों को परेशान कर रहा था, मगर आप लोगों को भगवान ने रक्षा की कि एक ईमानदार परिवार को मैं इतना परेशान कर दिया 15-20 दिन से, और आज मैं खुद भोग रहा हूँ। भगवान ने मुझे सजा दे दी और मैं जानता हूँ कि मैं ये कष्ट क्यों पा रहा हूँ। जब तक आप मुझे माफ़ नहीं कर दोगी तब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा। माँ ने कहा, पर महाराज जी आपने ऐसा क्यों किया? हमसे कौन सी बुराई हो गई थी आपकी? तो पुत्र महाराज ने कहा, आपसे हमारी कोई बुराई नहीं थी, पर जो प्राइमरी स्कूल की बड़ी बहन जी हैं उनने मुझे करने के लिए कहा था, उन्होंने दबाव दिया था और मैं उनके कहने पर आकर ऐसा कर रहा था। तो माँ बोली, पर उनको हमसे क्या तकलीफ है? मैं तो हमेशा उसकी मदद करती रहती हूँ। बोले, पूरे गांव में जो आपकी इज्जत है, लोग आपसे प्रेम करते हैं, आपको चाहते हैं, उनको ये सहन नहीं हुआ, उनके मन में ईर्ष्या, आपके प्रति ईर्ष्या हो गई और उन्होंने आपको, आपके परिवार को ख़त्म करने की इच्छा जाहिर की और मैं वैसा ही करता चला गया। पर आज आप जब तक हमें माफ़ नहीं कर दोगे मैं ठीक नहीं होऊंगा। माँ बोली, मैं क्या माफ़ कर सकती हूँ, मेरे भगवान आपको माफ़ करेंगे। मैं तो आपको माफ़ कर दी मेरे भगवान, मगर महाराज जी ये तांत्रिक विद्या इसीलिए सीखी जाती है ताकि लोगों का कल्याण करे। आपने गलत किया, खैर समय रहते आप सुधर गए, आपने जान लिया कि ये गलती का प्रभाव है। इतना बोल के हम लोग सब घर चले आए। फिर हमको याद नहीं कि पुत्र महाराज ठीक हुए कि नहीं, पर हम लोग आपस में चर्चा करने लगे, जिस महिला को इतना हम लोग चाहते थे, जिस महिला के पास मेरी माँ मुझे छोड़ देती थी क्योंकि उनका कोई नहीं था, ना उसके पति थे ना बच्चे थे, मुझे माँ उनके पास छोड़ देती थी ताकि उनका मन अच्छा रहे, छोटी सी बच्ची को साथ में रखकर। और वही महिला आज ऐसे कदम उठाई उसने। तो देखिए, ईर्ष्या का कोई वो नहीं है, मतलब ठिकाना नहीं है, कब किसके मन में ईर्ष्या जाग जाए और उस ईर्ष्या से एक अच्छे इंसान से बुराई हो जाती है। तो भगवान ने अगर सब कुछ दिया है तो काहे की ईर्ष्या? सबसे प्रेम करना चाहिए, सबसे मधुर व्यवहार रखना चाहिए कि ईश्वर तो हमारे साथ है, फिर ईर्ष्या करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम आगामी एपिसोड में आपको उसी गांव की एक घटना सुनाऊंगी कि वहाँ रामलीला मंडली आई थी और मैंने वो रामलीला मंडली से रावण का हाथ पकड़ के अपने घर लेकर आई थी। वो क्यों लाई थी मैं आगामी एपिसोड में आपको सुनाऊंगी। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, साईं सच्चरित्र से 4 लाइन सुनाऊंगी। उसके पहले ये कहना चाहूँगी कि अभी नव दुर्गा में कितने लोगों ने माँ का उपवास किया, निर्जला उपवास किया। ठीक है, उपवास करना चाहिए, पर हमेशा फलाहार लेते रहना चाहिए। मेरे बाबा ने स्वयं बाबा ने ये लिखा है, साईं सच्चरित्र में लिखा है कि बाबा ने स्वयं कभी उपवास नहीं किया, ना ही उन्होंने दूसरों को करने दिया। उपवास करने वाले का मन कभी शांत नहीं रहता है, तब उन्हें परमार्थ की प्राप्ति कैसे संभव है? अगर पेट में भूख है तो ईश्वर कहाँ मिलेंगे? और अगर हम उतना ही आहार करें जितना ज़रूरत है और ईश्वर का नाम ले तो ईश्वर अवश्य मिलेंगे। ओम साई नाथाय नमः। साई राम। साचो तेरो